देखो, तो किसी किसी बुक में क्या होगा ना कि हो सकता है क्वेश्चन मिस प्रिंट हो या गलती भी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे ही सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि बोला है कि अंश के साथ 3 वियोग करो और हर के साथ 2 जोड़ो। फर्स्ट कंडीशन में यही बोला है, तो हमने क्या किया कि अंश के साथ 3 घटाया और y के साथ 2 जोड़ा। जोड़ने पर बोल रहा है भिन्न का मान 1/3 होगा। और बाई सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि अंश और हर दोनों के साथ पहले बार में 4 घटाओ, दूसरे बार में 2 घटाओ, मतलब अंश के साथ 4 घटाओ, y के साथ 2 घटाओ, तो कितना आएगा 1/2 आएगा। तो ये सेकेंड कंडीशन का बन गया इक्वेशन। अब थोड़ा सा इसे हल करेंगे हम लोग, तो गुना कर रहे हैं डायरेक्ट, अगर 3 से करेंगे x में तो कितना हो जाएगा हमारा 3x और माइनस 3 तरीका 9, और y में 1 से होगा तो y प्लस 2 में 1 से होगा तो 2। तो अगर हम लोग 3x का मान निकालें तो हो जाएगा y ये +2 और ये माइनस नहीं हो जाएगा, हो जाएगा +9। तो 3x इक्वल टू y 9 और 2 11। तो x का मान कितना निकला y + 11/3। ये हमारा पहला बना। दूसरा, इसके लिए अगर हल करते हैं तो 2 में 1 से गुना हुआ तो 2x माइनस 4 दूनी का 8, y में 1 से गुना हुआ तो y और -2 से 1 में हुआ तो -2। तो 2x का मान यदि हम लोग निकालें तो y -2, ये -8 उधर जाए क्या होगा +8। तो 2x इक्वल टू y 2 में से 2 गया कितना, 8 में से 2 गया कितना बचेगा +4, प्लस का मान ज्यादा इसलिए प्लस, 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा y + 6/2। ठीक ना। अब दोनों के लिए क्या कर रहे हैं हम कि पॉइंट निकाल ले रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो पहला ये वाला है। ठीक ना, तो मान लो कि हम इसको अगर लिख दे रहे हैं इस तरीके से, x इक्वल टू y + 11/3। तो देख लो, इसका अगर हम लोग बॉक्स बनाएंगे अब y का मान हम कितना रखेंगे कि मेरे को x का एगो नंबर मिल जाएगा। तो y का मान लो हम लोग 0 रखें तो कितना हुआ 11/3, कटेगा नहीं। y का मान हम 1 रखें तो 11 और 1 12, 12/3 कट जाएगा। y का मान हम रखें 1, तो y का मान जब 1 रखें तो 11 और 1 कितना हुआ 12, तो 12/3 4 आया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब बता दिए कि पहला बार जब कर दिए तो अब नहीं सोचना है। ठीक ना, अब क्या करो, 2 बार कौन कौन सा मान होगा, तो पहले क्या करो कि इसका मान लिख लो। ठीक है, तो एक बार हम लिख लिए 1। अब उसमें क्या करो 3 को प्लस करो। ठीक ना, तो कितना हो गया, और एक बार क्या कर दो माइनस कर दो। तो जब 3 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4, और जब 1 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा -2। तो एक वैल्यू हो गया हमारा 4 और एक वैल्यू हो गया हमारा -2। ठीक है, तो कितना हो गया, जब 4 बैठाएंगे y का मान तो 11 और 4 कितना हो गया 15, 15/3 5। ठीक है, जब -2 बैठाएंगे तो 11 में से 2 घटेगा बचेगा 9/3, कितना आएगा आंसर 3। तो यहां से हमारा कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। ठीक ना, कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए 4, 1, 5, 4, 3, -2। ठीक है, चलिए दूसरा इक्वेशन का निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा x इक्वल टू y + 6/2।
x इक्वल टू वाई प्लस 6/2। तो इसके लिए भी बनाओ। देखो करना क्या है कि पहले तो कोई भी एक वैल्यू सोचो y के लिए। तो मान लो कि अपन लोग बैठा है यहाँ पे 0 0 बैठा है, 0 बैठा है तो ये गायब हो गया। तो 6/2 कटता है ना 2 से, 3 बार में कटेगा। तो x का मान कितना आ गया, 6/2 होगा, 2 से कटेगा 3 बार में, x का मान आ गया 3। ठीक है, आइए अगला बार आप सोचते हैं। देखो अब बता दिए कि जब पहला बैठा दिए तो अब सोचना नहीं है तुमको कि y का मान क्या बैठाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करो, नीचे वाला नंबर को y का जो पहला मान बैठाए थी उसके साथ एक बार क्या करो, प्लस करो और एक बार माइनस करो। तो जब प्लस करेंगे तो 2 आएगा और जब माइनस करेंगे तो -2 आएगा। मतलब एक बार +2 एक बार -2। देखते हैं बैठा कर क्या हो रहा है। देखो जब +2 बैठाओगे तो 6 और 2 कितना हो गया, 8/2 कटेगा, कितना आएगा 4। और जब -2 बैठाओगे तो तो 6 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 4/2, उस कंडीशन में आएगा 2। तो इसका भी हमारा क्या हुआ, कोऑर्डिनेट्स निकल गए। पहला पॉइंट क्या हुआ 3,0, दूसरा पॉइंट हुआ 4,2, तीसरा पॉइंट हुआ 2,-2। अब इन तीन क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स का हम लोग ग्राफ निकाल लेंगे और जहां पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कैसे होगा आंसर बता देता हूं। देखो क्योंकि हम लोगों को तो x और y का मान निकालना है ना, वही तो हम लोग मान रहे हैं। तो मान लो कि ये ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है और यहां से जैसे पॉइंट है, मान लो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब एक लाइन ऐसे आया ग्राफ, एक मान लो बनाए तो ऐसे ग्राफ गया, ठीक ना, और एक ठो जो है ऐसे कटा, 2 ठो लाइन बनेगा ना, बना। अब मेरा आंसर क्या होगा, तो ये जहां पे कटा है इसी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट तक हम कैसे जाएंगे, पहले यहां जाएंगे, 1 2 3 4 5 गए और फिर ऊपर जाना है, तो 1 2 3 4, इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ 5,4। इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 5 और y का वैल्यू हो गया 4। अब हम x और y जो माने रहेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आएगा। यही वाला आंसर है ये नहीं बोल रहे हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल है। मान लेंगे, ठीक है, जो पूछे सवाल में उसी चीज को मान लो। अब जैसे कि बोला है कि रोहित के एक आयताकार बगीचा है, मान लो कि ये एक आयताकार बगीचा है, ठीक है, और ये वाली इसकी लंबाई है, ये वाली इसकी चौड़ाई है। मान लिया लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y। लिखेंगे माना बगीचे की लंबाई, जो आयताकार बगीचा है उसकी लंबाई, बगीचे की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तो इसकी परिसीमा कितनी होगी, बगीचे की परिसीमा कितनी होगी, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही मान होता है उसका। परिसीमा मतलब 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये जो इसकी परिसीमा हुई, सवाल में इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना बोला है, उसकी परिसीमा 60 मीटर है, 60 के बराबर हो गया। अब देखो 2 से 1 कट गया, कितना बार में, 30 बार में। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 30। तो यहाँ से मान लो y का मान निकाले तो 30 माइनस x, ये हमारा समीकरण बना एक ठो। ठीक है, अब इसका मान लो कि अब हम लोग को अगर बॉक्स बनाना है, x हो गया, ये y हो गया,
तो हम लोग कुछ भी मान बैठाएंगे, x का y का मान निकलेगा। तो 30 जैसे जा रहा है, थोड़ा छोटा करने के लिए हम x का मान अगर 10 बैठा दें, x का मान 10, तो 30 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 20। ठीक है। यदि हम x का मान 15 बैठा दें तो 30 में से 15 गया 15, y का मान कितना आ गया? 15। यदि x का मान भी हम कितना बैठा दें और 20 बैठा दें तो 30 में से 20 गया 10, y का मान 10। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बन गए। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा? 10, 20। दूसरा पॉइंट हो गया 15, 15। और तीसरा पॉइंट हो गया हमारा 20, 10। ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक है। ये तो हमारा हुआ बाय फर्स्ट कंडीशन। ये कौन सा कंडीशन से हुआ? पहली शर्त से, बाय फर्स्ट कंडीशन ये हुआ। अब हम लोग देखेंगे बाय सेकेंड कंडीशन क्या हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी अगर हो तो हमको मत बोलो, कमेंट कर देना। क्या करना? कमेंट। कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आया? देखो बाय सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि यदि हम लोग लंबाई को 2 मीटर अधिक कर दें, तो पहले लंबाई कितनी थी? x, है ना? पहले लंबाई कितनी थी? x। तो अब लंबाई कितनी हो गई? 2 मीटर अधिक करना है ना, तो पहले लंबाई थी x, तो अब कितनी हो गई? x प्लस 2 मीटर। और चौड़ाई कितना बोला है? चौड़ाई बोला है कि 2 मीटर कम करना है, तो पहले था y, तो अब हो जाएगा y माइनस 2 मीटर। ठीक है, y माइनस 2 मीटर। ये अभी का लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो मान लो कि पहले का क्षेत्रफल कितना था? xy, लंबाई गुने चौड़ाई ही क्या होता है? क्षेत्रफल। तो पहले की लंबाई x और चौड़ाई क्या हो गई? y, दोनों को गुना किए, ये देखो x इंटू वाई, ये पहले का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है। अभी वाला क्षेत्रफल क्या है? कम है ना। तो मान लो कितना कम है, यही पता करना है हमको। अगर तो क्या करेंगे? अभी वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो अभी का लंबाई है ये और चौड़ाई है ये, दोनों गुना करेंगे क्षेत्रफल। तो पहले के क्षेत्रफल से अभी का क्षेत्रफल जब घटाएंगे तो 24 आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये वाला 24 मीटर अधिक है वर्ग मीटर और ये 24 वर्ग मीटर कम है। तो इसीलिए जब बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे तो 24 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आएगा? एक्स वाई माइनस, अब इसको सिर्फ पहले माइनस को बाहर रख के गुना करते हैं। एक्स में वाई से हुआ तो एक्स वाई, एक्स में माइनस 2 से हुआ तो माइनस 2x, प्लस 2 में y से हुआ तो प्लस 2y, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी का 4, ये आए इक्वल टू 24। ठीक है। अब देखो एक्स वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 24। तो एक्स वाई कट गया, कितना बचेगा हमारा? 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 24। तो मान लो कि हम अगर 2x को इधर रखते हैं तो उधर पे क्या जाएगा? 24, ये प्लस 4 जाएगा, क्या होगा? माइनस 4, और माइनस 2y क्या हो जाएगा? प्लस 2y। तो 2x का मान क्या आएगा? 24 माइनस 4 20 और प्लस 2y। ठीक है। अब जैसे कि हम 2 कॉमन भी ले सकते थे, लेकर काट देंगे तो भी हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमने 2 यहाँ से कॉमन लिया हुआ है और यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 10 प्लस वाई। ठीक है। 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। तो x का मान कितना आ गया? तो हमारा x का मान आ गया 10 प्लस वाई। ठीक है। अब इसका तो हम लोग बॉक्स बना सकते हैं ना। ये हम क्या कर रहे हैं? तुम लोगों पे छोड़ रहे हैं।
तुम इसका बॉक्स बनाए कोऑर्डिनेट निकालो और ग्राफ बनाओ। और एक क्वेश्चन नंबर 5 में तुम लोगों के लिए रख रहा हूं, तुम लोग इसे घर में क्या करोगे, बनाओगे। अगर नहीं बनता है तो मुझे बता दोगे, ठीक ना। ये सवाल नहीं बना है तो मैं उसे क्या करूंगा, बता दूंगा, ठीक है।